हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर चैनल। तो मैं एक प्राइवेट टीचर हूं और मैं आपको बताना जा रहा हूं इसमें कि अगर आपको क्लास 12th में पास होना है और आपने काफ़ी टाइम से अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करने हैं तो आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आनी ही चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आपको पास होना है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें सेक्शन ए में अपना रीडिंग सेक्शन है। इसमें हमें आपको मिलता है इसमें पैसेज। जिस पैसेज में से क्वेश्चंस आपको छांटने होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं इस पैसेज के, जैसे यहाँ से। तो इस पैसेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसी पैसेज में से छांटने होते हैं, जिनके आंसर्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आपको देने पड़ते हैं। ये टोटल 10 नंबर्स का पैसेज होता है जिसे आपको सॉल्व करके 10 नंबर्स लेने पड़ते हैं। तो इसमें बहुत इजी होता है, सारे जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं भी इसी में मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आपको करना है तो उसके बाद आपको मिलता है नोट मेकिंग समरी के लिए एक पैसेज, जो भी बहुत इजी होता है। ये भी अगर आपने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ाई की है और अगर आप ये चीज़ें करके ले जा रहे हो तो आपका जो नंबर्स हैं वे काफ़ी अच्छे आएंगे और आप पास भी हो जाएंगे अगर आपने ज़्यादा अच्छी से पढ़ाई नहीं की है। तो ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत टाइम से पढ़ाई नहीं की है और वो अब पास होना चाहते हैं, जो कमज़ोर मेरे बच्चे हैं। तो ये नोट मेकिंग एंड समरीज के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे पूछे जाते हैं कि मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज, यूज एब्रिविएशंस इफ़ नेसेसरी। तो नोट्स बनाने हैं। उसके बाद हमें एक टाइटल देना होता है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। पैसेज के लिए एक टाइटल देना होता है। उसके बाद सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन में हमारे पास आते हैं कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना होता है जिसमें बताया गया है कि लॉस्ट योर बैग, आपका जो बैग है वो खो गया है। तो ये तो इम्पोर्टेंट होता ही है, जैसे पहला क्वेश्चन है ये लॉस्ट ऑफ योर बैग, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा यानी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कुछ, तो सेल हाउस होल्ड थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे वो बोर्ड हो या अभी जो प्री बोर्ड होने वाले हैं उसमें। उसके बाद सेल अ फ्लैट, ये इंपॉर्टेंट है अपने पास। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एमपी भोपाल टू इशू योर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट। तो ये इंपॉर्टेंट है एक एप्लीकेशन। उसके बाद बैन लाउड स्पीकर्स की आप एप्लीकेशन करनी होगी, आपको एक समर वैकेशन की एप्लीकेशन करनी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास आ जाता है कि आपको यहाँ पर कुछ प्रिपेयर करना होता है, जैसे कि आपके पास रिपोर्ट्स हैं। तो रिपोर्ट्स एक तो आपकी रोड एक्सीडेंट की हो गई, उसके बाद साइंस एग्जीबिशन की हो गई। तो ये रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये करके ले जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। उसके बाद आर्टिकल्स आते हैं। तो आर्टिकल्स में भी आपको एनुअल फंक्शन की आर्टिकल अगर आप करके ले जाते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का आर्टिकल्स और इम्पोर्टेंस ट्रीज़ और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद सेक्शन सी में आ जाते हैं। तो सेक्शन सी में अगर आप ठीक है, तो उसके बाद अगर हम सेक्शन सी पर देखें तो ग्रामर सेक्शन में आपको करना होगा मोस्टली, अगर आप ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पर अगर ये सब करके ले जाते हैं तो सेक्शन सी आपका कवर हो जाने वाला है पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल्स आपको करके ले जाने हैं, सम एनी मच मैनी करके ले जाने हैं आपको, इन ऑन विथ के जो यूज़ हैं वो करके ले जाने हैं आपको। उसके बाद जो आईएनजी फॉर्म वगैरह होते हैं, जो वर्ब फॉर्म होते हैं वो किस में कौन सा लग सकता है, ये करके ले जाने होंगे आपको। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड में आपको करना होगा सो दैट टू इफ़ अनलेस नो सूनर देन चेंजिंग, जो टेंस चेंजिंग होते हैं जैसे इंटरगेटिव बनाना है, पास्ट कंटिन्यूस बनाना है, ये करके बोलेंगे वो आपको। उसके बाद आपको वॉइस करके ले जाने होंगे, नरेशन करके ले जाने होंगे, टू के यूज़ करके ले जाने, तो आपको ये पूरी ग्रामर इससे कवर होने वाली है। उसके बाद फिर से आपको देखने को मिलते हैं अब ये टेक्स्ट बुक के जो पैराग्राफ्स होते हैं वो करने को मिलेंगे आपको। तो सेम ऐसा ही ये है कि इसके जो क्वेश्चंस आपको दे रहे होंगे आपको सेम इसी पैराग्राफ में से आपको ढूंढकर लिखने होते हैं। तो इसमें आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं अगर आप ये कर लोगे। उसके बाद 3 नंबर जो पोइट्री से आते हैं हमारे, जैसे माय मदर एट 66, से पोइट्री के जो पैराग्राफ्स हैं उसमें से आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो इस पूरे में से आंसर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे इस क्वेश्चंस के।
सेम ऐसा ही अगला आपको एक और मिलता है। बी क्वेश्चन नंबर पूरा 3 का रहता है जी, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, बी और ये 3 नंबर के होते हैं आपके। उसके बाद ये 4 नंबर को होते तो मैंने कहा हाँ तो होता ही है वो तो मैंने जो कह रही 3 कैसे कह रहे तुमने? जो बस कट हो जाए स्टार्ट कर। हाँ उसके बाद क्या है, हाँ बोलो। उसके बाद ये आपका 4 नंबर का एक और पैराग्राफ आता है, ये आपको करना पड़ता है। इसमें आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। इसके क्वेश्चन भी सेम इसी में से आपको ढूंढ कर लिखने होते हैं। तो उसके बाद ये क्वेश्चन अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए हैं और अगर आप बाकी सब ये आपको आता है, ये पूरे क्वेश्चंस हैं, अगर आपने क्वेश्चन आंसर भी नहीं पढ़े हैं और अगर आप ये इतनी जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप वो कर लेते हैं तो आप 100% पास होने वाले हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब्स, लाइक, शेयर बिल्कुल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।